Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Aisha Gulab. Today our lecture is about the pulse rate. वाइटल साइन जो हमारा टॉपिक था उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, पल्स रेट के बारे में। तो पल्स रेट हमारे पास क्या है? पल्स रेट जो है हार्ट रेट को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पल्स रेट के बारे में एक उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ पल्स रेट? पल्स रेट ये है कि पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ द हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि हार्ट बीट जो पर मिनट में होती है, यानी एक मिनट में जितनी दफ़ा आपकी हार्ट बीटिंग करती है उसे हम क्या नाम देते हैं? पल्स रेट कहते हैं। द रेस्टिंग पल्स रेट फॉर एन एवरेज एडल्ट इज़ बिटवीन 60 and 80 बीट्स पर मिनट। तो आपके पास जो एवरेज पल्स रेट है वो एक नॉर्मल या हेल्दी एडल्ट का कितना होना चाहिए? 60 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। तो इससे हमें पता लग गया कि नॉर्मल या एवरेज पल्स रेट हमारे पास कितना है? 60 to 80 बीट्स पर मिनट। आपका दिल एक मिनट में 60 से लेके 80 टाइम्स बीटिंग करता है, यानी धड़कता है। उसे हम नाम देते हैं पल्स रेट नाम देते हैं। इस इमेज में यहाँ पे रेडियल साइड में दिखाया गया है कि हैंड के रेडियल साइड में आपके इंडेक्स और मिडिल फिंगर रख के आपने पल्स रेट चेक करना होता है। अगर आप पल्स रेट चेक करना चाहें तो आपने फील करना है अपने मिडिल और इंडेक्स फिंगर से रेडियल साइड पे आपने रखना होगा और फिर आपने उसके बाद फील करनी होगी और 1 मिनट तक काउंट करना होगा। जितनी पल्स रेट होगी, जितनी आपके दिल की धड़कनें होंगी वो आपने 1 मिनट तक काउंट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पल्स रेट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ पे है। वो कौन सी है हमारे पास? पल्स रेट की एक और डेफिनेशन, ये जो इमेज दिखाई गई है यहाँ पे हार्ट के ये वेंस की जा रही हैं, ठीक है, और ये एओर्टा के थ्रू ये वेनस सप्लाई है वापस हार्ट तक आ रहा है। यहाँ पे एओर्टा दिखाया गया है जो सबसे लार्ज आर्टरी है हमारी पूरी बॉडी में, तो वो ब्लड सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे रेडियल साइड पे आके मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर रेडियल साइड पे रखा है और इस तरह पल्स रेट चेक कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? हार्ट रेट है। 1 मिनट में एक इंसान का दिल जितनी दफ़ा धड़कता है तो यानी वो जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की तरफ। तो इसकी ब्लड सप्लाई जो है हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ हो जाती है, तो इसे हम नाम देते हैं पल्स रेट कहते हैं। यानी दिल का 1 मिनट में जितनी टाइम धड़कना होता है उसे हम कहते हैं पल्स रेट। पल्स रेट इज़ द रेट ऑफ द हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स 1 मिनट में जितनी होती हैं उसके रेट को कहते हैं। पल्स इज़ एक्चुअली कॉल्ड हार्ट रेट। पल्स को हम एक्चुअली हार्ट रेट ही कहते हैं। विच इज़ द नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट्स ईच मिनट। इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीटिंग जो करता है उसे कहते हैं पल्स रेट। इन सम टाइप्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस द हार्ट बीट एंड पल्स रेट कैन डिफर। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट के और उसके वेसल्स की कुछ डिजीजेस होती हैं जिनकी वजह से जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है वो चेंज हो जाती है, या बहुत कम हो जाती है उस डिजीज़ में, या फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। पल्स रेट जो है हार्ट बीट्स पर मिनट को हम नाम देते हैं। इसके लिए एक वीडियो यहाँ पर मैं शो करूँगी, तो उसके थ्रू आपको फिर सही एक्सप्लेन हो जाएगा कि पल्स रेट क्या चीज़ है। How the human heart works. The heart is a muscle about the size of a clenched fist that is located under the rib cage in between the lungs. यहाँ पहले ये बताया गया है कि हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? एक लो केज में रखा हुआ है, रिब केज में, यानी जो रिब्स हैं, रिब्स के अंदर ये सेव है हार्ट, तो वहाँ पे हार्ट सेव है और उसके साथ वेसल्स अटैच हैं। इस वजह से हार्ट क्या करता है? ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, वेसल्स में फिर ब्लड जाता है। जब जितनी भी मरतबा हार्ट धड़कता है या बीटिंग करता है उसके बाद ब्लड सप्लाई आगे फ्लो होती है। It is divided into a left side and a right side. हार्ट को हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड पे डिवाइड करते हैं, तो फिर राइट साइड वाले पार्ट है उसमें हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल आ जाता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में भी हमारे पास क्या है? एट्रिया और वेंट्रिकल है, यानी हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। Each side has 2 chambers. हर The साइड upper पे chamber 2 चैम्बर होते हैं हमारे पास। जो अपर चैम्बर है उनको हम एट्रियम नाम देते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, और जो लोअर चैम्बर है उनको हम वेंट्रिकल are called atria, and the lower chambers are called ventricles. Blood flows from the atria to the ventricles through one-way valves. The atria and the ventricles work together as a team to pump blood through the heart. जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं ब्लड को पंप करने के लिए। The right atrium receives oxygen-depleted blood from the body and pushes यहाँ पे दिखाया गया है कि जो it into राइट the right साइड है ventricle.
वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा होता है, which pumps it out to the lungs. Oxygen-enriched blood is returned from the lungs to the left atrium, which pushes it into the left ventricle, where it is pumped back out to the body. After the body हमें पता है कि हमारी राइट साइड पे राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो फिर कहाँ जाता है, पल्मोनरी साइड पे या लंग्स साइड पे चला जाता है, वहाँ पे वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, क्योंकि हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जो कि लंग्स में ऑक्सीजन है और ब्लड भी वहाँ जाता है, तो वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और फिर उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, यानी तो वहाँ से फिर लेफ्ट एट्रियम के में वो आके फिर मिट्रल वॉल्व के थ्रू कहाँ पे आता है, मिट्रल वेल्व के थ्रू वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे दिखा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। body has used all the oxygen in the blood returns to the heart and the cycle repeats. In a normal heart, this sequence occurs 60 to 100 times per minute. The heart's beating तो ये नॉर्मल जो है हमारे पास 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है नॉर्मल हार्ट का जो रिदम है या नॉर्मल हार्ट रेट। rhythms are driven by electrical impulses within the heart. ये हार्ट की ये जो कंट्रैक्शन है किस वजह से होती है, कंडक्शन सिस्टम के थ्रू होती है, क्योंकि कंडक्शन सिस्टम यहाँ पे नर्व सप्लाई है, उसमें क्या होती है फिर कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन सिस्टम या इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम भी हमारे हार्ट में है, अगर वो इम्पल्सेस जनरेट करते हैं उसकी वजह से फिर क्या होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अमल होता है हमारे हार्ट में। Normal heart rhythm, electrical signals originate in the heart's natural pacemaker. यहाँ पे देख रहे हैं कि नेचुरल पेसमेकर हार्ट में लगे हुए हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो हार्ट का रेट जो है वो प्रॉपर तरीके से रहता है और पल्स रेट नॉर्मल रहती है। The sinoatrial node, also called SA node. These electrical signals travel from the atria to the ventricles in a defined rhythmic pattern. तो यहाँ से साइनोएट्रियल नोड जो है वो राइट एट्रियम में लगा हुआ है उसके ऊपर, तो वहाँ से क्या होता है कि जब सिग्नल्स निकलते हैं वहाँ से कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होती है, तो फिर ये कहाँ जाते हैं, फिर ये जाते हैं आगे एवी नोड में, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, फिर वहाँ से परकिंजी फाइबर्स में जाते हैं। इस प्रोसेस की वजह से क्या होती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। The electrical signals pass through the atrioventricle or AV node. The AV node acts as a natural gatekeeper for the heart, through which all the heart's electrical signals normally pass. The electrical signals then pass through the bundle of His to the Purkinje fibers, which cause the heart muscles to contract. There are many factors that contribute to proper heart function. Talk to your physician about your heart. तो ये था हमारे पास ये वीडियो से हमने एक्सप्लेन की कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि हार्ट के फंक्शंस को इफेक्ट कर रही होती हैं और हार्ट बीट उनकी वजह से इफेक्ट हो जाती है। फिर हमारे पास है साइट्स ऑफ पल्स चेक। पल्स चेक करने के कौन कौन से साइट्स हैं हमारे पास, कि हम किन किन चीज़ों के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी पल्स चेक कर सकते हैं, यानी कौन से साइट्स में हम फिंगर रख के अपनी पल्स चेक कर सकते हैं या हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये इमेज जो है ये एक्सप्लेन करिए कि कौन कौन से साइट्स हैं जहाँ से हम पल्स चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पे हम किस चीज़ के थ्रू करेंगे, कैरोटिड आर्टरी के थ्रू। कैरोटिड आर्टरी जो है ये नेक में है, ठीक है। वहाँ पे अगर किसी की पल्स चेक करनी हो कोई पेशेंट की तो आप कैरोटिड आर्टरी के थ्रू कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, ब्रेकियल में जो एंटीक्यूबाइटल फोसा है वहाँ पे क्या होता है कि ट्रायंगुलर सा बना हुआ है, वहाँ पे कैरोटिड आर्टरी सप्लाई है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ब्रेकियल भी हो गया हमारे पास। फिर कौन सा है आपके पास, है रेडियल। जो आपकी रेडियल बोन है, जो रेडियस बोन है आपकी आर्म में, वहाँ पे आपने अपनी फिंगर्स रखी, वहाँ से भी आप अपनी पल्स रेट चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसी के साथ ही आप किस जगह पे कर सकते हैं, अल्नर साइड पे। अल्नर साइड पे भी आप अपनी पल्स चेक कर सकते हैं या किसी पेशेंट के चेक करनी हो। और एक और एरिया है, उसे हम क्या कहते हैं उस साइड को, फीमोरल। फीमोरल या इंग्वाइनल साइड पे जाके तब भी वहाँ पे उस साइड पे भी पल्स चेक होती है। और फिर कौन सी है, पॉप्लिटियल। जो आपकी नी जॉइंट है, नी जॉइंट के बिल्कुल नीचे ही आपने फिंगर प्रेस करके रखने होंगे, उसी के थ्रू आप क्या करेंगे, पॉप्लिटियल एरिया में भी आप पल्स चेक करेंगे, जिसे हम पॉप्लिटियल पल्स कहते हैं। फिर और कौन सा है, पोस्टीरियर टीबियल। जो आपका टीबिया बोन है लेग में, उसके पोस्टीरियर यानी पीछे साइड पे जाके भी आपने जब फिंगर प्रेस करेंगे उधर रखेंगे तो वहाँ से भी आप पल्स चेक करेंगे। और कौन सा है, डोर्सालिस पेडिस। आपकी जो पाँव है, पाँव के ऊपर जो एरिया है वहाँ पे भी आप पल्स चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितने साइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे साइट्स हैं जहाँ से पल्स चेक हो सकती है। चलो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं इसी लेक्चर को।
तो अभी तक आपको पता लग गया कि पल्स कहाँ से चेक हो सकती है, कौन से साइड से, पल्स कहते किसे हैं, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, और आगे फिर क्या है। हार्ट रेट एबनॉर्मलिटीज़ कैन बी द रिजल्ट ऑफ एरिथमियाज और एट्रियल फिब्रिलेशंस। जो हार्ट रेट की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो चेंजेस जो आती हैं वो या तो एरिथमियाज की वजह से होती हैं। एरिथमियाज क्या है कि हार्ट की जो रिदम है वो चेंज हो जाती है। एक चीज़ प्रॉपर तरीके से आ रही हो, उसमें एकदम से कोई अल्टरेशन या चेंज आ जाए तो उसे एरिथमिया कहते हैं। ये जो हार्ट की रिदम में चेंजेस आते हैं। फिर है एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट प्रॉपर तरीके से उस टाइम पंप नहीं कर रहा होता, इस तरह फील होता है कि उसमें क्या है, वाइब्रेशन हो रही है लेकिन प्रॉपर फीलिंग और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रहा होता। A type of cardiac arrhythmia and can result in the sudden cardiac death। ये एक टाइप ऑफ कार्डियक एरिथमिया है, इसकी रिदम चेंज हो जाती है हार्ट की और एकदम से सडन डेथ हो जाती है पेशेंट की। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डियक एरिथमियाज। कार्डियक एरिथमियाज के बहुत सारे टाइप्स हैं। द हार्ट में बीट टू रैपिडली, इसमें ये भी होता है कि हार्ट कभी कभी बहुत तेज़ी के साथ बीटिंग स्टार्ट करता है, उसे हम नाम देते हैं टेकिकार्डिया। क्या कहते हैं उसे, हम टेकिकार्डिया कहते हैं। आर टू स्लोली, या फिर इस तरह होता है कि हार्ट रेट बहुत ही कम हो जाती है नॉर्मल से, तो उसे हम नाम देते हैं ब्रेडिकार्डिया। हार्ट जो है दिल की धड़कनें नॉर्मल से बहुत कम हो जाना, यानी दिल बहुत कम पंपिंग करना। नॉर्मल रेंज हमारे पास 60 to 80 है, लेकिन अगर वो उससे बहुत कम हो जाए, फॉर एग्जांपल 40 हो जाए, अगर 1 मिनट में आप किसी पेशेंट की हार्ट रेट चेक कर रहे हो और वो 1 मिनट में 40 टाइम्स बीट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो ब्रेडिकार्डिया में है। और इट में बीट इरेगुलरली, या फिर वो इरेगुलरली बीट कर रहा हो, 1 मिनट में आप चेक करें कभी 60 पे जा रहा हो, उसी बीच में कभी वो 70 पे, कभी 90 पे, कभी 100 पे, या कभी बिल्कुल 30 पे चल रहा हो, तो इसे हम क्या नाम देंगे, इरेगुलरिटी कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग का आज का लेक्चर था, होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, लेकिन आपके लिए एक असाइनमेंट यहाँ पे है। असाइनमेंट क्या है कि मेक अ लिस्ट ऑफ हार्ट रेट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप पीपल। आपके लिए असाइनमेंट है कि आपने मुख्तलिफ एज ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं इन्फेंट का, ठीक है, 5 साल के बच्चों का, 10 साल के और एडल्ट्स का आपने हार्ट रेट चेक करना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है कि इन एज ग्रुप्स में कौन कौन सी हार्ट रेट कितनी होती है ऐसे एज ग्रुप के। तो आपने ये लेक्चर देखने के बाद उसके नेक्स्ट स्टेप पे सबमिट करनी होगी वो असाइनमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।